नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने रेफरेंसिंग स्टाइल को। अगर आप पीएचडी करते हैं तो थीसिस लिखने में या काफ़ी सारे ऐसे काम होते हैं जो हम रिसर्च पेपर में लिखते हैं, उनमें इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे रेफरेंसिंग स्टाइल को, जिसमें हम समझेंगे एपीए क्या होता है, ठीक है, हम समझेंगे एमएलए क्या होता है, हम समझेंगे शिकागो क्या होता है, हम समझेंगे IEEE क्या होता है, और उसके साथ साथ ये रेफरेंसिंग स्टाइल किस किस जगह यूज़ होते हैं, और सीएसई क्या होता है, ये रेफरेंसिंग स्टाइल किस यूज़ होते हैं, उनका पैटर्न क्या होता है, और ये समझेंगे बाय पीवाईक्यू। क्योंकि जब आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर एक पीवाईक्यू दिख रहा होगा, ये पीवाईक्यू 3 से 4 लगातार जो एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, उन 3 से 4 हर शिफ्ट के एग्जाम में लगातार इस कंटिन्यूस लिस्ट को पूछा है। तो अगर आप ये 2 वीडियो देखते हो तो आपके 2 मार्क्स 100% कन्फर्म होते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अप्रोचेबल कॉन्सेप्ट है। तो इसको अगर देखते हैं तो रिसर्च में तो काम आने आने वाला ही है। बाकी आप 2 नंबर भी अपने कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी को। पहले इस क्वेश्चन को सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के तौर पर रखा था। पहले हम समझते हैं रेफरेंसिंग स्टाइल होता क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एमएलए रेफरेंसिंग स्टाइल, ठीक है। ये एक तरह का रेफरेंसिंग स्टाइल होता है। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है और इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात करें एमएलए की फुल फॉर्म की, तो एमएलए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, ठीक है। ये ज़्यादातर ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इन टेक्स्ट साइटेशन में ऑथर, एग्जाम्पल के तौर पर ऑथर पेज नंबर, एग्जाम्पल के तौर पर शर्मा 25, ऐसी चीज़ों को लिखने के लिए। अब ये मेनली किस ह्यूमैनिटीज़ के किसके सब्जेक्ट में यूज़ किया जाता है वो देख लीजिए। इंग्लिश में यूज़ किया जाता है, लिटरेचर में, फॉरेन लैंग्वेज स्टडी में, कम्युनिकेशन में, और रीजनल स्टडी में। जितनी ही रीजनल स्टडी होती है सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं एपीए की, तो एपीए को भी एक बार समझ लेते हैं। एपीए का जो फुल फॉर्म होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है। ये सोशल साइंस, एजुकेशन, साइकोलॉजी और मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट्स में यूज़ किया जाता है। कुछ सब्जेक्ट के एग्जांपल भी मैंने दे रखे हैं, जैसे देखिए साइकोलॉजी हुआ, एजुकेशन हुआ, बिजनेस हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, नर्सिंग हुआ, लिंग्विस्टिक स्टडी हुआ, ठीक है। इनमें भी इसको यूज़ किया जाता है। बढ़ते हैं अगले रेफरेंसिंग स्टाइल की ओर, इसका नाम है शिकागो, ठीक है। शिकागो रेफरेंसिंग स्टाइल हिस्ट्री में, आर्ट में, फाइन आर्ट्स में, एंथ्रोपोलॉजी में और फिलोसफी में, ठीक है, ये इनमें यूज़ किया जाता है। बात करें IEEE की, IEEE एक रेफरेंसिंग स्टाइल होता है जिसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इसमें ये यूज़ होता है। ज़्यादातर टेक्निकल सब्जेक्ट्स में रेफरेंसिंग स्टाइल IEEE यूज़ किया जाता है, जैसे कि इंजीनियरिंग हुआ, कंप्यूटर साइंस हुआ, इंफॉर्मेशन साइंस हुआ, इनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर नेक्स्ट वन की बात करें तो वो हमारा बचता है CSE का फुल फॉर्म होता है काउंसलिंग ऑफ साइंस एडिटोरियल। जो जितने भी साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है। जैसे आप बायोलॉजी ले लीजिए, फिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, जियोलॉजी ले लीजिए, तो उनमें इसका यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं व्हाट आर द इन टेक्स्ट साइटेशन, जिसमें एपीए की बात करें, एपीए कब आया था, एपीए के लिखने का स्टाइल क्या है वो एक बार हम देख लेते हैं। एपीए रेफरेंसिंग स्टाइल एम्फसाइज द ऑथर नेम, डेट एंड पब्लिकेशन। एपीए एम्फसाइज करता है रेफरेंसिंग किसको, ऑथर के नाम को, डेट को और पब्लिकेशन को। एग्जाम्पल के तौर पे ये ऑथर हैं और ये डेट ऑफ पब्लिकेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हार्वर्ड, मतलब ये बाकी जो है, मैं ये रेफरेंसिंग स्टाइल मैंने सिर्फ मेजर इसीलिए यूज़ किए हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें से अब तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ये सिर्फ मैंने आपको इसीलिए दिखाए हैं ताकि आप अगर क्वेश्चन कोई भी बनता है तो आगे से आप इजीली उसको टैकल कर सकें और कंप्लीट कर सकें, ठीक है। और बाकी ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क मैं आपको देता हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें करा दी। जैसे लिखा है बिजनेस, हिस्ट्री और आर्ट के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो हम लौट के आते हैं यहाँ पे, ठीक है। हिस्ट्री, आर्ट, ठीक है, उसके लिए हम शिकागो का यूज़ करते हैं, ठीक है। चेक करिए शिकागो इसमें है, ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। उसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बाकी इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इससे रिलेटेड काफ़ी सारे मल्टीपल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो आपके PYQs होंगे और FYQ भी कैटेगरी में आप उनको रख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो किसी न किसी ईयर में पूछे गए होंगे। तो फिलहाल हमने रेफरेंसिंग स्टाइल पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि UGC नेट से रिलेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल मिलता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ UGC नेट की प्रिपरेशन की, तो अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ आप अगर आप टीचिंग के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, डायरेक्टली PhD में एडमिशन लेने के लिए भी ट्राई करते हैं, क्योंकि सबका गोल आफ्टर नेट PhD, आफ्टर JRF PhD होता है। तो आप मेरे
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया में कहीं भी प्रोफेसर की वैकेंसी, पीएचडी एडमिशन या प्रोफेसर लेवल की कोई भी जॉब निकलती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। बाकी